बिल्कुल जिता के निकालेंगे अब क्या बरवाड़ा से फुल जोश है, पूरे जोश है जी। तो पूर्व विधायक बब्बर जी, बब्बर साहब आज यहाँ कैसे? ये तो जी हम रामनिवास घोड़ेला के पक्ष में वोट मांगने के लिए ट्राई। क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी? सलूट मार के दिखा दे एक बार। वेरी गुड, तो मार दिया बच्चे ने सलूट। और दूसरी विश्वास दिलाया मेरे को कि आने वाला समय आपका है, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पुरानी फिल्म का एक डायलॉग है कि डॉन का जो इंतजार है 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन यहाँ पर 2024 का इंतजार भी बहुत से लोग कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी धुंध गिरना शुरू हो गया है, सर्दी का टाइम है, लेकिन गर्मी पैदा हो रही है इलाके में। कैसे, कौन है जो इतनी ठंड में आए हुए हैं, जान लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें हैं मिलगेट एरिया की शिवनगर है भाई साहब, राठी कॉलोनी की तस्वीरें हैं, जहां पर एक मीटिंग हो रही है, या कहें कि आपस में बातचीत है। और किस लिए बातचीत हो रही है जानेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा आगे आए भाई और दिखाएं कि भाई साहब आ रखे हैं, जानेंगे, परिचय भी लेंगे। लेकिन हो सकता है बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन सबसे पहले भाई को जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? जगदीश बब्बर जी। बब्बर साहब आज यहाँ कैसे? ये तो जी हम रामनिवास घोड़ेला के पक्ष में वोट मांगने के लिए चाय पीने के भरने के लिए आए हैं जी। रामनिवास घोड़ेला के लिए? हाँ जी। इलेक्शन की तैयारी शुरू? फुल तैयारी है जी हमारी। जी हाँ जी, बिल्कुल तैयारी में हैं। मफलर बांध लिया है? बिल्कुल। कमर कस लिए जी? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह यादव। सूरज सिंह जी कहाँ के हो? हिसार का ही हूँ। यही राठी कॉलोनी? 22 साल से ही राठी कॉलोनी में ही? वो सीधी गली वो संतोष राठौड़ से परली तरफ अपनी गली हुआ सारी। अच्छा, तो क्या कहेंगे, बताएं। पूरी कमर कस लिए? हाँ, पूरी कस रखी है। हाँ भाई, कौन है नेताजी? कौन आए हुए हैं आपके पास? एक मिनट खड़े होंगे। क्या नाम आपका? देव। देव। कौन सी क्लास में हो? 5th में। क्या बनना चाहते हो? हम क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी? सलूट मार के दिखा दे एक बार। वेरी गुड, तो मार दिया बच्चे ने सलूट। और दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। भाई साहब हैं, पूर्व विधायक हैं। भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई, राम राम। रामनिवास घोड़ेला बरवाला हल्के से। भाई साहब थोड़े खड़े होके बात कर लेते हैं, एक मिनट। बताएं, आज आप राठी कॉलोनी में हो, तैयारी शुरू है इलेक्शन का? बिल्कुल, तैयारी तो शुरू से शुरू है। 2009 में लगा था, तब से लेकर पूरा हल्के के अंदर लगातार आता रहता हूँ। ये तो आज हम यहाँ पर राठी कॉलोनी के अंदर हमारे ही कॉलोनी वालों ने हमारे को बुलाया था, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर माताएं बहनें इकट्ठी हुई थी। वे तो हमारी बात सुन के बेचारी सारी चली गई हैं। बाकी यहाँ पर समस्याएं भी हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक छोटा पार्क बनना है, ये त्रिवेणी की जगह। तो जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं, क्यों सरकार वाले तो बात सुनते नहीं। जो सरकार में है, हमारे यहाँ से विधायक भाई जोगीराम जी हैं, और सरकार में है हमारे जिला प्रधान रहे भाई सुरेंद्र पूनिया जी हैं बीजेपी से, जिन्होंने चुनाव लड़े हुए, तो हमारी सुनते नहीं है। तो हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी एक बात को कह के टाल देते हैं कि भाई ये तो अनअप्रूव्ड एरिया है। तो भाई ये बताओ, जब 2009 में जब हम यहाँ से MLA बने, तब यहाँ पर हमने 100% गलियां बनाई, 100% गलियां बनाई। और उसके बाद के अंदर सारी गलियां में हमने सीवरेज बिछवाया, पानी की लाइन बिछी, बिजली के खंभे लगे। जब सारे काम हमारे समय में हो गए, फिर अनअप्रूव्ड क्या बच गया भाई? एक छोटा पार्क तो है। तो यहाँ पर एक अनअप्रूव्ड का नाम लेके लोगों को टाल देते हैं अधिकारी। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें इनको कम मिल रही है, कम आंका जा रहा है। देखो, अब कोई सुनाई नहीं है। नहीं, जो आदमी वोट लेता है उसको सुनाई करनी चाहिए। अब वे वोट तो उन्होंने भाई मोदी का नाम के लेके मिल गए, तो उन लोगों को सुनाई करने की जरूरत क्या है? बात यह है। नहीं तो क्या कहेंगे, अभी लोगों से मिले हो? नहीं, लोगों ने पूरा विश्वास दिलाया मेरे को कि आने वाला समय आपका है, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा ये मानना है। लेकिन कहीं वो पिछली गलती कांग्रेस नहीं करेगी इस बार? नहीं, पिछली गलती नहीं करेगी। अब की बार पार्टी के नेताओं का फैसला है, कि हाईकमान का फैसला है, और आदरणीय हमारे नेता चौधरी उपेंद्र सिंह जी हुड्डा का, और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का। इनका फैसला है, जिस 90 विधानसभा हल्के के अंदर जो आदमी जीतने वाला होगा उसको टिकट मिलेगी, और जीतने वाला के जनता को सबको बेरा है, फैसला कर रखा है कि बरवाड़ा में भाई रामनिवास घोड़ेला को जिताना है। ये फैसला है। कल भव्य जी को भी शादी की शुभकामनाएं दे के आए हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो एक सामाजिक काम है अपना।
वो तो सामाजिक काम है। वे मेरे साथ, हमारे बच्चों की शादी में लेकिन आए कई थे। बार पता नहीं लगता, सामाजिक और राजनीतिक एक जैसे ना, हो जाते ना। हैं। आज तो कांग्रेस की वो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पार्टी का फेरबदल हो जाए? नहीं, पार्टी का फेरबदल तो होना था, होता तो 2019 में कर लेता मैं, 2019 में कर लेता भाई। पार्टी तरफ से टिकट कट गई थी, हमने कहा किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। बहुत ऑफर आए थे कई पार्टियों के, मैंने कहा नहीं भाई, हमारे जितने भी साथी हैं सबका फैसला था कि हमने निर्दलीय लड़ना, हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो ये बात है। देखो, शादियां में, दुख में, गमी में, आज मैं कई गांव में जाके आया हूं। ये थोड़ा कि सभी मेरे को वोट देते हैं भाई, वोट किसी को दे, दुख में और सुख में। जो भाई निमंत्रण देता है शादी का, उसके शादी में जाना चाहिए, और जिसका दुख में किसी का पता लग जाए, उसके वैसे दुख की घड़ी में हिस्सा करना चाहिए। ठंड का समय है, मौसम सर्द है और लोग काफी संख्या में इकट्ठे हैं। क्या मान के चलें, घोडेला साहब को पुराने वाला प्यार निरंतर जारी है? नहीं, देखो, प्यार में तो कमी कौन, मैं क्या कहूँ, जनता ने कई भाई कह देते हैं कि हमने फैसला है हमारा कि बरवाड़ा इलाके में हमने 10 साल के अंदर देख लिया है इन लोगों को। अब कि पिछली बार ही फैसला था बरवाड़ा का, तो ये तो टिकट काट दी, नहीं तो एक तरफा जीत थी हमारी। आज भी भगवान की दया से सारे समीकरण सही है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उस दिन एक तरफा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सबका मन है कि अब की बार रामनिवास को जिताना है। क्या लगता है इस बार सरकार किसका होगा? सरकार कांग्रेस की, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री कितनी बनेंगे। सीटें आएगी? सीट तो देखो भाई, समय के अनुसार देखो, आज जो जनता की आवाज है वह ये है कि एक तरफा इलेक्शन होगा। ये 3 राज्य में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस। देखो, ये तो जनता की मर्जी है, क्या करा दे। मैं देखो किसी को दोषी नहीं मानता इसमें, जनता। बाकी हरियाणा का एक अलग ही कल्चर है। हरियाणा के लोग जो बात कह देंगे उस बात में कोई बदलाव नहीं होगा। कि हरियाणा में जो हुड्डा साहब के टाइम में जो गरीब आदमी के काम हुए, उसके बारे में लोग देखते हैं कि 100 वर्ग गज के प्लाट की बात हो, चाहे बच्चों को वजीफा की बात हो, चाहे और भी अनेक काम हो, तो उस कामों को देख के गरीब आदमी भी वोट देगा, किसान भी देगा। गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या रही कांग्रेस में। नहीं, गुटबाजी है नहीं, गुटबाजी नहीं है। देखो, सारे आप आपका काम का लग रहे हैं। बरवाड़े से और घने आदमी टिकट मांगे, मेरे क्या तकलीफ है। टिकट मांगो, कांग्रेस के लिए वोट मांगो, आपका प्रचार भी करो, कांग्रेस का प्रचार भी करो, नेताओं का भी करो, तो गुटबाजी नहीं है। टिकट तो एक को मिलेगी, चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, तो कोई गुटबाजी नहीं है। सभी नेता है, ये जो बड़े बड़े नेता है, ये आप आपके तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी हरियाणा के अंदर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनका जो समय 10 साल का राज था, उसको लोग याद कर रहे हैं। और जब से चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, 35 से ऊपर पूर्व विधायक जिन्होंने 1.5 साल के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करी है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। अजय रामनिवास घोडेला क्या क्या प्राथमिकताएं, क्या क्या चीजें सोचते हैं कि जो हल्के में होना चाहिए? नहीं, हल्का में तो देखो, हम मिलगेट एरिया के अंदर, हाँ, बरवाड़े की बात करो आप। मेरे टाइम में बरवाड़ा शहर के अंदर हमने कॉलेज बनवाने का काम किया। मेरे टाइम में बरवाड़ा का हमने उपमंडल बनाने का काम किया। मेरे टाइम में बरवाड़ा में शहीद मदनलाल ढिंगड़ा बनाने, पार्क बनाने का काम किया। मेरे टाइम में हमने बरवाड़ा को बाईपास देने का काम किया। हमने क्या क्या काम नहीं करे, हमने बहुत काम करे। और परंतु मील गेट की बात करें, मील गेट के अंदर मैं आपको विश्वास दावे के साथ कहता हूं, मील गेट के अंदर आप लगाओ, मील गेट के अंदर मैं जब यहां पर मेरे को जनता ने विधायक बनाया, उस टाइम पर यहां पर एक गली भी नहीं बनी हुई थी, एक गली पक्की, 2 तो ज्यादा हो जाती हैं। हमने 90% गलियां बनवाई, सीवरेज मंजूर कराया, 5 करोड़ 80 लाख की लागत से बरवाड़ा का मील गेट का। कोई आदमी कहे कि नहीं कराया, आपा कभी नहीं आएंगे। कोई आदमी ये कहे कि 2013 में वाटर वर्क्स मंजूर नहीं कराया, पर वाटर वर्क्स सकाडा का जो बना है, यो मेरे टाइम में 2013 में हमने मंजूर कराया। तो भाई नु बताओ, काम के वोट तो मैं नहीं मिलेंगे, नहीं और किसको मिलेगी। तो ये हमने काम कराया, जनता का समझ में आ गई कि रामनिवास काम कराने वाला है। तो कह सकते हैं कि जो पिछला जो कार्यकाल था, उसका जो काम है वो आपको वोट में तब्दील होगा? नहीं, वोट में तो अब की बार भी होना था। अच्छा। देखो, निर्दलीय हमने चुनाव लड़ा, मेरे 18,000 लगभग वोट आए, और जो भाई कांग्रेस से टिकट लेके आया था उसका 7 लगभग वोट आए, 7,000। तो देखो, वोट तो लोग मेरे को देना चाहते हैं, मेरा व्यवहार से लोग खुश है। खास बात तो सबसे बड़ी बात क्या है, आदमी का जो राजनीति का आदमी, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। जब मेरे पास मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जब मैं एमएलए था सरकार में, जो मेरे मकान पर जाते थे, तब मैं उनकी इज्जत करता था। आज वाले लोग मिलते नहीं हैं, लोग उस टाइम को याद रखते हैं। मेरा व्यवहार से बरवाड़ा हल्के की जनता खुश है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मान के चलें कि कांग्रेस की तरफ से बरवाड़ा से टिकट आपका पक्का है? नहीं, टिकट की तो देखो, मैंने आपको बता दिया, टिकट तो हाईकमान का फैसला है कि हुड्डा साहब ने, और हाईकमान का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, इनका सबका फैसला है। देखो, जो आदमी जीता हुआ उसको टिकट मिलेगी, और जीतने वाले को टिकट मिलेगी, तब सरकार बनेगी।
लेकिन जीतने वाले तो पिछली बार भी थे। हाँ तो कोई वो तो वो क्या करने आए त्योहार काम थोड़ा बड़ा है, वो तो टेम था, हो गया, कोई खास बात को नहीं। पर हाँ समय की बात थी, जनता मेरे साथ, हम इतनी कहना चाहता हूँ। जनता साथ है। हाँ जनता साथ है। और इस बार 2024 से बहुत आस है। नहीं आज क्या, आज चुनाव करा लो, अच्छा आज कर नीचे की माटी काट देंगे बीजेपी की, भाई कोई दिक्कत को नहीं। और सुन सकते हैं अभी क्या आगे का क्या रहने वाला है कि बस अब तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू। हाँ डोर टू डोर का काम है हमारा। हम हर गली में हर मोहल्ले में जाते हैं, हम चाय पीते हैं और चाय का बयान ना हम बात करते हैं पब्लिक से। तो अभी हमारे एक चाय और है हमारी 50 फुट वाली गली में, वहां भी हम चाय पी के आएंगे। हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और आज की नहीं, हमारी 2009 का बाद मैं घरा नहीं बैठा हूँ भाई। लोग तो क्या है 4.5 साल तो दिल्ली रहते हैं, कोई चंडीगढ़ रहते हैं, जब 6 महीने होते हैं तब वे हल्का आ जाते हैं, दीवारा पे लिखाते हैं अपना हल्का, अपना विधायक है। जो ये होते नहीं प्रवासी पक्षी, जो कर की 8 महीने तो आपका देश में रहते हैं और 4 महीने फिर आपका टाइम पास करने के लिए यहाँ जाते हैं। तो देखो आपने देखी होगी, एक झील है, सुल्तानपुर झील है, वहाँ झज्जर से आप गुड़गांव जाते हैं, वहां पर फरूक नगर से पहले एक झील है, वहां पर हजारों साल से मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा क्या चीज है यहाँ पर देखने के लिए। बोले यहाँ पर एक चीज है देखने के लिए कि नवंबर में दूसरे देश से पक्षी आते हैं और फरवरी में लास्ट में वे चल जाते हैं। मैं बोला तुम्हारे को पता लगता, जाओ जो। बोला हमारे को बिल्कुल पता नहीं होता, जैसे कि शाम को तो हम उन पक्षियों को छोड़ते हैं यहाँ पर और सुबह हमारे को पक्षी पाते ही नहीं। तो वे भाई जो चुनाव, कई आदमी यहाँ पर हंड है, ये चुनाव लड़के सीटी मार जाते हुए दोबारा नहीं मिलते। तो हाँ, तो रामनिवास यहीं पर रहता है, इनको पता है सबको। रामनिवास यहीं पर रहता है। पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला हमारे साथ थे, बातचीत हमने की है। लेकिन आज करेंगे इतनी बातचीत क्योंकि आज है इनकी चाय पे चर्चा। अभी यहाँ पर चाय पिया है, उसके बाद दूसरी जगह भी जाएंगे आप। हाँ, भी एक जगह और जाएंगे। किसी दिन फुर्सत में मिलेंगे तो और चीजों पर बातचीत होगी, क्योंकि अभी मौसम है ठंड का, तो हम चाहेंगे कि माहौल गर्म रहे, ठंडा ना हो। लेकिन भाई साहब लोगों का सोच देख लेते हैं। भाई साहब ने कहा सही, यही विचार है जी, पूरे जोश में आप पूरे जोश में, एकदम से हम तो जोशियों को भी पूरा जोश में जी, रामनाथ बिल्कुल जिता के निकालेंगे अब बरवाड़ा से, फुल जोश है, पूरा जोश है जी। तो पूर्व विधायक हमारे साथ थे। और आप देख सकते हैं जो कोहरे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर कोहरे को दूर कर दिया है लोगों ने। आए हैं चाय पे चर्चा गर्मा गर्म का, और किसी दिन फुर्सत में मिलेंगे तब और भी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से इजाजत, देवजात। मिलते हैं अगली अपडेट पे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।